नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। और देश में एक और बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसको लेकर एक नाम सामने आया है, अनामिका शुक्ला। और उत्तर प्रदेश में न जाने और कितनी ऐसी अनामिका शुक्ला होंगी जिसके नाम पर सरकार से ठगी की जा रही थी। बेसिक शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में इस वक्त उत्तर प्रदेश का, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार भी सवालों के घेरे में है। ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा मेहताब खान चांद साहब आपका, नजीबाबाद से मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। इफ्तिकार त्यागी जी मेरे साथ एडिटर इन चीफ जुड़ चुके हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत के। मेहताब साहब, आपके पास आऊंगा मैं सीधा। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का ये फर्जीवाड़ा सामने आया है अनामिका शुक्ला को लेकर के, और अभी तक 25 अनामिका शुक्ला निकल चुकी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये कोई नया केस सदस्य कमेटी बन करके वो ये तय करे कि जिसने आवेदनकर्ता ने इंटरव्यू दिया था किसी भी विभाग में, क्या वो जहां से उसने अब डिग्री बनवाई है उस डिग्री का मानक क्या है, उसके नियम क्या है, उसका आधार क्या है, उसके बाद उसको विधिवत रूप से लिया जाए। क्योंकि ये देश में कोई नया मामला नहीं है, इससे पूर्व भी बहुत सारे मामले देश में होते रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार अभी भी बराबर चल रहा है। हालांकि मोदी सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, क्या एक बार फिर से सरकार सवालों के घेरे में नहीं है मेहताब जी? सरकार पूरे सवालों के घेरे में है और सरकार की जवाबदेही है, और सरकार के साथ साथ जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसके जो वर्तमान अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही है कि वो ऐसा करके क्यों हुआ, उसके किस आधार पर एक अनामिका नहीं कितने अनामिका और भी बैठी होंगी जो कहीं ना कहीं काम कर रही होंगी। सबसे पहले इस पूरे परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार को चाहिए कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं और उनके विभाग हैं, समस्त विभाग की एक मॉनिटरिंग करने के बाद ये तय करे कि जितने भी अभी इस सरकार में जितने भी आवेदनकर्ताओं ने आवेदन किए हैं किस आधार पर उनको नौकरी दी गई है, एक बार उन्हें उनकी नौकरियों का सर्वे किया जाए। उनकी डिग्री किस आधार पर बनाई गई है, किसने बनाई है, कहां से बनी है, क्यों बनी है, इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि जो वास्तव में पात्र लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ईमानदारी की डिग्री है, जिन लोगों ने खून पसीने की कमाई से, गाढ़ी कमाई से अपना पैसा खर्च करने के बाद पढ़ाई की है, वो सड़कों पर घूम रहे हैं। जिनको सड़कों में घूमने वाले लोगों को कहीं ना कहीं उनके मानक तय होते हैं, और ये कहीं ना कहीं सिस्टम की गड़बड़ी है। जो पात्र व्यक्ति हैं वो सड़क पर हैं, जो अपात्र व्यक्ति हैं वो किन्हीं साधनों से आज नौकरी कर रहे हैं। इस पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ इस पर कार्य करे, ताकि जो पात्र व्यक्ति हैं वो वंचित न रह सके। बिल्कुल, सिस्टम की लापरवाही है, इस पर जांच होनी चाहिए और जांच होना लाजमी है। एक के बाद एक जो है, जो आरोपी हैं वो पकड़ में आ रहे हैं। इफ्तिकार त्यागी साहब, आपके पास आऊंगा। बनारस, वाराणसी और ना जाने ऐसे उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में फर्जी अनामिका निकल कर सामने आई है। कौन सवालों के घेरे में होगा इस वक्त? बिल्कुल, देखिए पूरा 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 सिस्टम जो है वो सवालों के घेरे में है। आप समझिए सरकार, आप जैसे अभी ये मेहताब खान साहब कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग भी सरकार के अंडर में आता है। तो मुझे लगता है कि उस प्रदेश के मुखिया को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, पिछली सरकारों में ही भ्रष्टाचार था, तो ये सब चीजें हैं, इन पे बहुत बड़ा एक्शन लेना होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा है। एक एक नहीं, 25-25 जगह 25-25 अधिकारी, 25-25 बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं कि बहुत आसान चीज़ है, ये बहुत बड़ा एक कोई गिरोह इतना बड़ा काम कर रहा है। नहीं तो ये आप समझिए कल्पना से परे की बात है कि एक ही नाम पे, और जो एक्चुअल अनामिका है, जो वास्तव में अनामिका है, वो बेरोजगार घूम रही है। आप समझिए उसके कागज, फर्जी कागज यूज हो जाते हैं, और उनको डिग्री जो है उनकी किस तरह की चेकिंग हमारे यहाँ होती है, किस तरह की स्क्रीनिंग हमारे यहाँ होती है। तो ये सारे सवालों के जवाब तो सरकार को और सिस्टम को देना होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक तरह से जो योग्य लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, जो मेहनत करके पढ़ते हैं, अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती रही तो उनका तो इस सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। वो किस लिए इतना रात दिन पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अगर फर्जी लोग इस तरह की नौकरी पा जाएं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 25 जगह अटेंडेंस हो जाना। अभी सरकार बात करती है बायोमेट्रिक अटेंडेंस की, तो क्या बायोमेट्रिक अटेंडेंस में ये भी पता नहीं लगता है कि अभ्यर्थी एक्चुअल है या फर्जी है? और भी तो काफी सारे सवाल हैं। सरकार 25 आदमियों को एक ही नाम पर तनख्वाह देती रही, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, और 2017 से लगातार ये प्रकरण चलता आया।
बिल्कुल, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक कोई गिरोह है इसके पीछे, और कहीं न कहीं सिस्टम की, शासन जी की, सरकार की पूरी लापरवाही है। और अगर इसकी तह में जाया जाए, कोई इस पे बहुत कड़ा एक्शन किया जाए, तो इसकी तार बिल्कुल खुल के सामने आएँगे, और इसमें देखना कि आप बहुत बड़ा गिरोह निकलेगा। अभी तक सरकार जो है पिछली सरकारों को कोसती रही। हालाँकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार नहीं था, पिछली सरकारों में भी दिक्कतें थी, लेकिन अब जो सरकार आई थी, लोगों ने इतना बड़ा बहुमत दिया था इनको, तो कुछ अलग करके इन्हें दिखाना था। ऐसे नहीं कि अब इतना बड़ा करप्शन हो गया, आपकी नाक के नीचे हो गया, कितने सारे ज़िलों में वो नौकरी करती रही, और वो भी उसमें जिस पे सरकार का सीधा नियंत्रण है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल कबूल नहीं होनी चाहिए। ये सिस्टम से लोगों का विश्वास उठ जाएगा अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती रही। इसलिए बहुत कड़ा एक्शन होना चाहिए, और कोई इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए कि फ्यूचर में इस तरह की घटनाएँ ना हो सकें। जी जी। मेहताब जी, आपके पास आना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ, जो कि अपने आप में एक्शन मुख्यमंत्री माने जाते हैं, फ्रंट फुट पर लीड करते हैं, और अभी तक उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का उनका तंत्र रहा है, जिस प्रकार की उनकी नीतियां रही हैं, जिस प्रकार से उनका राज रहा है, तो क्या स्टैंड हो सकता है मुख्यमंत्री जी का इस वक्त? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने आप में सही काम कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व ये तय करता है कि वो एक संत की भूमिका में एक सच्चे प्रहरी के रूप में देश की बागडोर चला रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश चूंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या के अनुपात से बड़ा प्रदेश है, और इसमें जो नीचे का तंत्र है, शासन का तंत्र है, उसमें कहीं ना कहीं झोल है, और उस झोल की माध्यम से इस प्रकार के मामले होते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि शासन स्तर पर जितने भी विभाग हैं, एक बार स्वयं उनकी समीक्षा करें, और अभी उनके कार्यकाल में जो भी नियुक्तियां हुई हैं, उन सभी नियुक्तियों को एक बार मॉनिटरिंग करने के बाद ये तय करें कि जिसने अभ्यर्थी ने कहीं भी आवेदन किया था और नौकरी पा रहा है, उसकी डिग्री का मानक क्या है, वो डिग्री कहां से प्राप्त की है, उसका सही मानक यदि है तो उस पात्र व्यक्ति को नौकरी दी जाए। यदि उसकी डिग्री में कहीं झोल है, तो जहां से डिग्री जारी हुई है वह भी दोषी है, और जिसने उसको नौकरी दी है वह भी दोषी है। जी, लेकिन ऐसा देखा गया है मेहताब जी, जब भी कोई ऐसा मामला सामने आया है किसी भी राज्य में, तो आधिकारिक तौर पर जो है अधिकारी बसते हैं किसी भी प्रकार का बयान देने पर। क्या ये सही है? अधिकारियों को जानकारी ना देना, सही जानकारी ना देना, क्या कितना सही लगता है आपको? देखिए, अधिकारियों की जवाबदेही बनती है, उनके विभाग का मामला है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी बनती है, विशेष सचिव की जिम्मेदारी बनती है, जो संबंधित जहां से ये अनामिका शुक्ला का अपॉइंटमेंट हुआ है, जो वहां के जिला शिक्षा अधिकारी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे बताएं कि ये किस आधार पर इतनी जगह पर एक महिला ने नौकरी पाई है, उसका आधार क्या है, किन कारणों से, किसके माध्यम से नौकरी दी गई है, जवाबदेही बनती है। और पिछली बारी ये कई मामले इस तरह के हुए हैं, तो अधिकारियों को दंडित भी किया गया है, और जवाबदेही भी ली गई है उनसे, और उनके खिलाफ एक जांच भी बैठी हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं पर ढीला ढवाली प्रशासन की हर बार देखने को मिलती है। इफ्तिकार त्यागी जी, बेसिक शिक्षा विभाग इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार का सवालों के घेरे में है। 2017 से लगातार ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, पिछले 3 दिनों से भारी चर्चाओं में है। हर अखबार पर फ्रंट पेज पर अनामिका शुक्ला मिलेगा। क्या ऐसे भी कई अनामिका शुक्लाएं और निकल कर आ सकती हैं सामने? बिल्कुल, देखिए, अगर इसकी गहराई में जाया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी इसमें एक साजिश है, जिसके तहत जो योग्य लोग हैं, जो काबिल बच्चे हैं, उनको पीछे हटाया गया है, और धन बल के उसको इस्तेमाल करते हुए ये लोग आगे आ जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एक्शन सरकार कहलाती है, उस सरकार का अभी आप समझिए 4 दिन होने वाले हैं इस घटना को सामने आए हुए। अभी तक कोई बहुत बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से नहीं आया है, इसलिए सरकार से इससे ज़्यादा कड़े एक्शन की उम्मीद की जानी चाहिए थी। देखो, हमारे यहाँ जाँचें होती हैं, जाँचों से कभी आप समझिए कितनी सारी जांचें, कितने सारे घोटाले हुए, कितनी जांचें हुई, क्या उनका हश्र हुआ, ये मैं और आप सभी जानते हैं। हो सकता है मेहताब खान साहब उसको सीधे सीधे ना स्वीकार करें, उनकी अपनी ऑब्लिगेशंस कुछ हो सकती हैं, लेकिन हम लोग सीधा ये कह सकते हैं कि सरकार को जांच होती रहेंगी, बिल्कुल जांच होंगी, लेकिन अभी इतना कोई कड़ा एक्शन लेना होगा कि जो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं
हैं उनको उससे एक मैसेज जाए, एक कड़ा संदेश जाए कि इस तरह की घटनाएं जो है वो सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अगर करप्शन इसी तरह फैलता रहा तो फिर कहाँ आप पार्टी विद डिफरेंस रह जाते हैं, कहाँ आप दूसरे विपक्ष के लोगों को कोसा करते थे। तो आपको ये सोचना होगा कि जब विपक्ष की सरकारें होती थी तो तब आप सड़कों पे आते थे करप्शन को लेके। आज आपकी सरकार है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और वो एक्शन लेना पड़ेगा जिससे लोगों में एक मैसेज जाए, लोगों को पता लगे कि नहीं, सरकार जो है वो एक्टिव मोड में है और सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इस तरह की कार्यवाही की उम्मीद की जानी चाहिए और करनी भी चाहिए सरकार को। बिल्कुल, योगी सरकार से किसी एक्शन की उम्मीद है, किसी एक्टिव कार्रवाई की उम्मीद है, ये बात गौर करने वाली होगी। लेकिन जो असली अनामिका शुक्ला सामने आई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये रिपोर्ट देखिए। नहीं असली अनामिका शुक्ला हूँ, नहीं असली अनामिका शुक्ला हूँ। जिसके नाम पर की गई मोटी ठगी। जी हाँ, जिस अनामिका शुक्ला की तस्वीर आजकल टीवी मीडिया और समाचार पत्रों के फ्रंट पेज पर छपी है, लेकिन जब फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ होने लगा तो एक के बाद एक 25 फर्जी अनामिका शुक्ला निकल कर बाहर आई। आपको बता दें, फर्जीवाड़े की सुर्खियों में आने के बाद असली अनामिका शुक्ला भी सामने आई है, जो इस वक्त बेरोजगार है। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। उत्तर प्रदेश में फर्जीवाड़े की इस तस्वीर से एक बात तो स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षा किस प्रकार से फर्जीवाड़े को अंजाम देकर सरकार को ठगती रही है। बनारस, वाराणसी और ऐसे ही 8 जिलों में फर्जी अनामिका शुक्ला मिलने से उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की पोल पट्टी खुल गई है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेसिक शिक्षा में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होने के बाद क्या स्टैंड होगा। जी, तो अनामिका शुक्ला केस में जो ये 25 अनामिकाएं निकल के आई हैं एक के बाद एक, अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की जवाबदेही है, क्योंकि जो भवन शिक्षा विभाग का शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां से पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में, पूरे देश में शिक्षा का संचार होता है, शिक्षा की व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, वहां से यदि इस प्रकार के फर्जीवाड़े की खबर सामने आए तो बेशक निंदा का विषय है। इफ्तिकार त्यागी जी, क्या कहेंगे। बिल्कुल, देखिए, अब मैं यही बात बार बार कह रहा हूं कि अगर सरकार इस तरह की घटनाएं सरकार की नाक के नीचे हो जाती हैं और एक जगह नहीं होती हैं, 25 जिलों में हो जाती हैं, तो सवाल कितना बड़ा उठता है। आप समझिए कि अगर सिर्फ एक जगह की बात होती तो मान लिया जाता, लेकिन ये कौन ऐसे लोग हैं, कितने ताकतवर ये लोग हैं कि 25 हर जिले में एक बेसिक शिक्षा अधिकारी आपका बैठता है। शिक्षा विभाग का अलग है, कितना सरकार इतना बड़ा बजट खर्च करती है, तो क्या वो ये सब चीजों इनमें ही फर्जीवाड़े में ये इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर 25 जगह एक ही आदमी इस तरह की एक ही आदमी नौकरी कर रहा है और सरकार को नहीं पता लग रहा है, तो इतना बड़ा सवाल बनता है कि सरकार को सामने आकर बहुत बड़ा इस पे एक्शन लेना होगा और खासतौर से मुख्यमंत्री को सामने आना होगा। ऐसा नहीं कि बेसिक शिक्षा मंत्री या कोई अधिकारी आ जाएं, क्योंकि इसे आप छोटी घटना नहीं कह सकते हैं, बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ा इसमें घोटाला भी निकल सकता है। क्योंकि इस तरह की चीजें हो जाना, इसके पीछे अगर आप ये मान लें कि सिर्फ ये चंद लोग हैं, ऐसा नहीं है। रिश्वतखोरी यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में निकल कर आएगी। बिल्कुल, देखिए, अगर इतने सारे अधिकारियों को मैनेज किया जा रहा है तो आप समझिए कि इससे अंदाजा लगाना कितना आसान है कि ये सब अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं और सबके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए। जांच होती रहेगी, सबसे पहले जो इसमें जिम्मेदार हैं सीधे उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और कानून के मुताबिक कड़ा एक्शन लिया जाए, तब कहीं जाके इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं। नहीं तो आप समझिए कि जो रियल लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनके हकों पर कुठाराघात होता रहेगा। उनके हकों की लड़ाई कौन लड़ेगा, क्योंकि ये सब फर्जी लोग नौकरी पाते रहेंगे और अच्छे लोग, मेहनती जो बच्चे हैं, उनका सिस्टम से विश्वास एक तरह से डामाडोल हो जाएगा। तो सरकार को ये सोचना होगा, और अगर इसमें बहुत जल्द एक्शन नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि ये देश में बड़ा मुद्दा भी बनने वाला है। इसलिए सरकार को, जैसे पहले से वो बैकफुट पे नहीं रही है किसी भी मामले में, इस मामले में फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ इसमें उम्मीद पड़ सकती है। बिल्कुल, मेरे साथ मेरे एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से सीधा जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे। प्रदेश की राजधानी में आप बैठे हैं, कैसे हालात हैं सबसे पहले तो, उसके बाद जो फर्जीवाड़ा जो पकड़ा गया है अनामिका शुक्ला को लेकर के, क्या कुछ जानकारी आपके पास। देखिए, ये मामला जो है ये बहुत आगे तक जाएगा। अभी तो STF की इंक्वायरी बैठी है, चालू हुई है
और इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत जो रही है वो अधिकारियों की रही है। बिना अधिकारियों के साठगांठ के ये होना संभव ही नहीं था, क्योंकि जो वेतन प्राप्त किया गया इन रचित दस्तावेजों के द्वारा ये मिलना ही नहीं था, क्योंकि जब तक आपके मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो जाता है तब तक वेतन आपको प्राप्त ही नहीं हो सकता है। तो कैसे इनको वेतन मिल गया? वेतन देने को लेके कौन ज्यादा वो प्रयासरत था, कैसे इनको वेतन मिला? तो कहीं ना कहीं इसमें जो बेसिक शिक्षा अधिकारी रहे हैं उनकी मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो और भी छोटे भैया जो बेसिक कार्यालय में तैनात होते हैं और जो दलाल हैं जिनकी साठगांठ से ही बेसिक शिक्षा अधिकारी मनचाहा जनपद प्राप्त कर लेते हैं, तो इसमें जो भी इंक्वायरी होगी कि इसमें जितने भी शिक्षा अधिकारी हैं, जितने भी जिले हैं जहां से ये अनामिका शुक्ला ने वेतन आहरित किया है, वो सब जांच के दायरे में आएंगे और कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता। बिना उनकी मिली भगत के ये वेतन निकल ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि इनको वेतन कैसे मिल गया, जब तक आपके कागज जो मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र कागज पूरे ना होने पर नौकरी वाले को वेतन कैसे मिल गया, ये एक बड़ा सवाल है और शायद यही जांच का विषय बनेगा, यही आरोपियों की धरपकड़ कराएगा। रविंद्र जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब भी भर्ती होती है, सरकारी भर्तियां होती हैं तो अक्सर ऐसे फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती हैं। आखिर कब तक ऐसी लगाम लगेगी? साथ ही योगी सरकार से किस प्रकार के एक्शन की उम्मीद रखते हैं आप? जब तक सरकार अधिकारियों पे अंकुश नहीं लगाएगी तब तक इस तरह की कई मामले आते रहेंगे। और अभी तो केवल शुरुआत है, अभी तो इंक्वायरी बैठी है, अभी तो इसमें कई सफेद कॉलर वाले सामने आएंगे, कई राजनीतिक लोग आगे आएंगे, कई अच्छे लेवल के अधिकारी आगे आएंगे, क्योंकि बिना मिली भगत के इतना बड़ा स्कैंडल नहीं हो सकता है। और ये तो हमारे आपके सामने आ गया, इसलिए हमारे आपके संज्ञान में है। कई ऐसे और भी मामले हैं हर जनपद में, कई मतलब कोई एक जनपद बाकी नहीं रहेगा, हर जनपद में ऐसे कई मामले हैं जहां इस तरह के आज भी मामले हैं। और आज भी अध्यापक दूसरों के शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर वेतन कर नौकरी कर रहे हैं, वेतन प्राप्त कर ले रहे हैं। और जो अभ्यर्थी हैं, जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो दुनिया भर का प्रयास करके आगे आना चाहते हैं, वो उनको वंचित किया जा रहा है। और केवल जरा से रुपए की दलाली की वजह से, बिल्कुल जरा से रुपए की दलाली की वजह से लोग बाग अपने नौकरी के साथ धोखा कर रहे हैं, अपना ईमान बेच रहे हैं। मेहताब जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन है कि जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री अपने आप में सही काम कर रहे हैं, शिक्षा के मंदिरों को पवित्र और पावन रखने के लिए इस अनामिका शुक्ला ने जिन 25 जनपदों से ये कार्य किया है, वहां का जो पूरा सिस्टम है उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार गुनाहगार नहीं है, सिस्टम गुनाहगार है। लेकिन मेहताब जी, कोई एक जिला नहीं है, 25 जिले हैं शामिल। मैं वही कह रहा हूँ कि 25 जनपदों के जिला शिक्षा अधिकारी और जहां जहां से भी इसका फर्जीवाड़ा हुआ है, कहां से प्रमाण पत्र जारी हुआ है, कहां से डिग्री हासिल की है, उस सब की जांच उन 25 जनपदों में कहां से हुई है, किस विद्यालय से हुई है, किस अधिकारी ने अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, सबकी जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर ईमानदारी से इसकी पूरे प्रकरण की जांच होगी तो शिक्षा के मंदिर भी पवित्र पावन रहेंगे और सरकार की छवि जनमानस में गंगा जी की तरह पवित्र रहेगी। बिल्कुल त्यागी जी, आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, मेरा एक सवाल है मेहताब जी से। मेहताब जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, शायद मेहताब जी को आपकी आवाज नहीं जा पा रही है। आप सवाल कहिए, मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूँ। नहीं, मेहताब जी कह रहे हैं कि सरकार इसमें गुनहगार नहीं है, सिस्टम गुनहगार है। तो मेहताब जी इसे थोड़ा सा बता देंगे कि सरकार और सिस्टम में क्या फर्क होता है और सिस्टम किसके अंडर में चलता है? तो मेरा ये सवाल है। बिल्कुल मेहताब जी, आपसे सवाल है एडिटर इन चीफ इफ्तिकार त्यागी जी का। उनका कहना है कि सिस्टम खराब है, सरकार सही काम कर रही है। तो सिस्टम और सरकार में क्या फर्क है, थोड़ा बताइए जरा। सरकार और शासन दो अलग चीजें हैं। अधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहा है, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। इतना बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या के एतबार से बहुत बड़ा प्रदेश है। तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बारीकी के साथ अपने शासन तंत्र को मजबूत करें और इस पूरे प्रकरण की अतिशीघ्र जांच होकर के सरकार की जो छवि है वो निर्मल रहे, उज्जवल रहे, स्वच्छ रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सिस्टम भी आखिरकार सरकार के अंडर ही काम करता है।
मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सरकार के आधे शासन होता है, लेकिन एक घर में 4 बेटे होते हैं, चारों बेटों की अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी सोच होती है, और बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा जो भी है वो मुझसे आगे बढ़कर काम करे। यही स्थिति सरकार की भी है। सरकार के जो मुखिया है मुख्यमंत्री होते हैं, और शासन स्तर पर तमाम विभागों में बहुत सारा सिस्टम बना हुआ है। तो इसलिए ये तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे उनके अधिकारी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इफ्तिखार त्यागी जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आप इसे इस तरीके से नहीं कहा जा सकता है। जिम्मेदारी सरकार की होती है। हम डेमोक्रेटिक सरकार में बैठे हैं, तो लोकतंत्र में सरकार ही जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ये इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और अगर सिस्टम में कहीं खराबी है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। सरकार को ही तो नियंत्रण करना है, और कोई एजेंसी हमारे पास है नहीं फिलहाल, तो नियंत्रण की जिम्मेदारी सरकार की है। और इसमें जितना सिस्टम इन्वॉल्व है उतना ही सरकार भी इन्वॉल्व है। तो ये सरकार की सीधे सीधे जिम्मेदारी है, और उसको कड़ा एक्शन लेना होगा। और अगर नहीं एक्शन लिया तो आप समझिए कि बहुत आगे ये मामला जाने वाला है, और विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। हालांकि विपक्ष में ज्यादा मानता नहीं हूं, विपक्ष नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी एक मुद्दा तो बनता है। और आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ की एक छवि है कि वो एक अच्छे प्रशासक हैं, तो उनकी परीक्षा है ये। उनको दिखाना होगा कि वो हर एक मुसीबत से, हर एक चुनौती से निपट सकते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छे प्रशासक का काम ही हर मुसीबत से, हर चुनौती से निपटना है। रविंद्र जी, क्या अफसरशाही हावी है उत्तर प्रदेश में? जी माफी चाहेंगे, आवाज नहीं आई। रविंद्र जी मैं दोहराता हूं, अफसरशाही हावी है उत्तर प्रदेश में? अफसरशाही तो हावी है ही, और जो छोटे मंत्री हैं उनके सहयोग को भी नकारा नहीं जा सकता है। बिना मंत्रियों के, बिना सत्तासीन धारियों के सहयोग के कोई भी अधिकारी इतने बड़े बड़े कदम नहीं उठा सकता है। इसमें ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि सरकार जो है उसके संज्ञान में नहीं है, सरकार इसमें कुछ कर नहीं पाई। जो भी अधिकारी होता है उसके ऊपर मामला आता है, कुछ दिन सस्पेंड होता है, फिर बहाल हो जाता है। बहाल कौन करता है? बहाल वही सरकार कर रही है जो सरकार कुर्सी में बैठी हुई है जी। और अभी तो ये केवल शुरुआत है, और एक अधिकारी नहीं, कई अधिकारी हैं जिनके ऊपर हाथ होने की वजह से उनकी जो इच्छाएं होती हैं और उनके जो कारनामे होते हैं वो अनामिका शुक्ला के उदाहरण के तौर पर निकल के सामने आते हैं। अगर सरकार सख्त होगी तो इन अधिकार और नकेल कसेगी तो इन अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं कि इतने बड़े बड़े ये कांड हो जाएं। और अभी तो ये मैं यही कहूंगा कि अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए, अभी इस तरह के कई मामले सामने निकल के आएंगे। और जी हेलो जी जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी मैं वही कह रहा था कि अभी तो ये शुरुआत है केवल, और अभी इस तरह के कई मामले सामने आएंगे। अभी तो एसटीएफ की इंक्वायरी चालू हुई है। अभी कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले गिरफ्तारी पर मैं आपका जवाब लेना चाहूंगा रविंद्र जी। गिरफ्तारियां होनी शुरू हो चुकी हैं, जो फर्जी अनामिकाएं थी वो पकड़ी गई हैं, कुछ अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है सरकार की। अभी तो अधिकारियों के ऊपर शिकंजा नहीं कसा गया है, शायद आगे कसा जाए। प्रशासन सख्त लग रहा है। मंत्री जी के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल, उन्होंने भी सख्त निर्देश दिए हैं, शायद कसा जाए, पर अभी हमको उतना नहीं दिखाई दे रहा है। अभी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ गिरफ्तारियों को दिखा के ऐसा ना हो मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। और अभी तो खैर चालू हुआ है ये प्रकरण, अभी परत दर परत जैसे खुलते जाएगी वास्तविकता, मतलब जो मुख्य वजह है, क्या रहा है क्या नहीं रहा है, वो निकल के आएगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। अभी तो शुरुआत, अभी कुछ भी कहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मेहताब जी, कोरोना का समय भी चल रहा है, कोविड-19 का प्रकोप भी है, उत्तर प्रदेश में भी काफी असर कोरोना वायरस का देखने को मिला है। ऐसे में ये एक और उनका जांच सामने आने के बाद सबको देखा है कि क्या उसमें मामला हुआ है। कुछ लोग जेल में हैं, उनकी जांच चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करा करके जो 25 जनपदों में निचले स्तर से लेकर के उच्च स्तर के अधिकारी हैं, सबकी जांच हो और जनता को एक संदेश जाए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है त्यागी जी, आपका फाइनल कमेंट। नहीं, अभी कह रहे हैं कि जो पिछली सरकारों में हुआ है वही, अगर पिछली सरकारों में करप्शन हुआ है तो बीजेपी सरकार में भी करप्शन होगा। ये कहीं से न्यायोचित बात नहीं है। पिछली सरकारों में जो हुआ है उन्हीं गलती को सुधारने के लिए तो बीजेपी सरकार बनाई गई है।
अगर आप जो पिछली सरकारों में हुई है और जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं वो सब लोग ज्यादातर जेल में जा चुके हैं या उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं, बड़ी जांचें हो चुकी हैं। नीरा यादव भी जेल रही हैं, यादव सिंह जेल में रहे हैं, जो भी करप्टेड लोग हैं वो जेल गए हैं, ऐसा नहीं है। और पिछली सरकारों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, इस घटना को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। इसमें कड़ी कार्रवाई, कड़ी एक्शन की जरूरत है। और इस तरह से अगर लोगों का सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा तो फिर ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक घटना होगी। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इसमें बिना देरी किए हुए तत्काल एक्शन ले, और ऐसा एक्शन ले जिससे कि आम जनमानस का विश्वास जो है वो सिस्टम पर बना रहे, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी घटना है। और ये समझिए कि ये फर्जीवाड़ा एक अचानक नहीं हो गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी है जो जिलों से लेके और मुख्यालयों तक और राजधानी तक काम कर रही है। तो इन सब पूरे इस गैंग को बाहर निकालना होगा। आप समझिए इतनी सारी अभी आप पेपर आउट हुए हैं कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के, तो अगर वहीं इन चीजों को कंट्रोल कर लिया जाता तो उन लोगों का हौसला नहीं बढ़ता जो शिक्षा माफियाओं ने इतना बड़ा एक घोटाला एक तरह से कर दिया है। इसलिए सरकार को तत्काल कड़े एक्शन लेने की जरूरत है जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल, शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगाना जरूरी है, उनकी धरपकड़ करना जरूरी है। रविंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट। रविंद्र जी, आवाज मिल रही है? आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है, क्या कहा आपने? जी, मैं कहना चाह रहा हूं आप अपनी अंतिम राय रखें इस मुद्दे पर। देखिए, इसमें होता क्या है, कहीं ना कहीं नुकसान अभ्यर्थियों का होता है, ना शासन का होता है ना प्रशासन का होता है। जो बच्चे हैं मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, सबसे ज्यादा खामियाजा उनको उठाना पड़ता है। कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी में जो फर्जी अभिलेखों के सहारे उनको बीएड की और कई तरह की डिग्री उनको दे देते हैं, और उसमें आगे चल के कार्रवाई जो होती है वो अभ्यर्थियों के ऊपर होती है, ना कि यूनिवर्सिटी के ऊपर। पहले लगाम ऐसी यूनिवर्सिटियों के ऊपर, ऐसे कॉलेजों के ऊपर लगाई जाए जो इन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं जी। और जो अधिकारी हैं, अगर एक बार किसी पे कार्रवाई हो तो जल्दी उसको उसकी बहाली ना की जाए, मतलब एक सख्त संदेश दिया जाए अधिकारियों को कि आप जो कर रहे हैं ये कतई क्षम्य नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। तभी हो सकता है आगे इस तरह का मामला ना दोहराया जा सके। बाकी अभी तो जब सीएफ की इंक्वायरी बैठी है, जो अभी जैसे जैसे आगे परत दर परत खुलती जाएगी, मेन कौन इसमें इन्वॉल्व रहा है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। करोड़ों रुपए की रिकवरी निकली है, 1 करोड़ रुपए वेतन दिया जा चुका है। आखिर 25 जिलों में एक ही नाम से कैसे अभ्यर्थी को वेतन दिया गया, और अगर उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए भेजे गए थे तो क्यों नहीं वहां पकड़े गए? या तो भेजे ही नहीं गए, अपने पास रखे गए। इसमें एक जिले का अधिकारी का हाथ हो। मेरे पास समय की थोड़ा पाबंदी है। मेहताब जी, आप फाइनल कमेंट कीजिए। जी सर, आपकी अंतिम राय की दीजिए मेहताब जी। मेरी अंतिम राय ये है कि शिक्षा के मंदिरों में जो ज्ञान की देवी है उसके रूप में कोई अनामिका शुक्ला ना जा पाए, और अगर किन्हीं कानून चली गई है तो उसे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इफ्तिकार त्यागी जी, ज्ञान के मंदिरों में कोई अनामिका शुक्ला ना घुस पाए, उसके लिए सरकार को कितना दुरुस्त होना पड़ेगा? जिस प्रकार का सिस्टम अभी तक है, जिस प्रकार की लापरवाही अभी तक है, जिस प्रकार का फर्जीवाड़ा अभी तक निकला है, बिल्कुल सरकार